हमारे यहाँ भारत में एक परंपरा थी कि जो दीक्षा नहीं लेता था उसको मंदिर में प्रवेश करने का निषेध कर दिया गया था। यज्ञ नहीं कर सकता है, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता है, दान नहीं दे सकता है, वह आदमी अशुद्ध है। कबीर साहब ने बड़ा कठोर शब्दों में कहा, सद्गुरु के परिचय बिना चारू वर्ण चमार। जब तक से वह सदगुरु के शरण में नहीं गया, चाहे जिस वर्ण का है, वह चमार। हम लोग जो हैं दीक्षा नहीं लेते हैं, मन ठीक उस विधि को नहीं जानते हैं, मंदिर बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, गुरुद्वारा जो भी बना लेते हैं, और उसमें चले जाते हैं, किताब कहीं से खरीद लेते हैं और पाठ शुरू कर देते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। मेरे यहाँ आते हैं, हम कहने कि बस बस यहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास क्या लिखते हैं बच्चा? श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां से शुरू होती है। यह श्री गुरु तो तुम याद कर लिया। यह अयोध्या कांड की पहली चौपाई है। अयोध्या कांड की पहली चौपाई को तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के पहले प्रथम बार लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक पलचार। हो गया, पूरा हो गया। हनुमान जी का नाम नहीं आया, लेकिन हनुमान चालीसा शुरू हो, पूरा हो गया, खत्म। श्री गुरु का चरण रूपी रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर लो, और दर्पण जैसे ही तुम्हारा मन रूपी दर्पण साफ हो गया, फलदायक चारों फल मिल गया। क्या अब तुमको कौन सा फल चाहिए? अर्थ धर्म काम और मुक्ति तो पा गई, आगे पाठ करने की जरूरत? तुलसीदास तो टेक्निक बता दिए। आज तुम लोग किताब खरीद करने ले जाता है। हमारे यहाँ आता है, गुरुजी हम पाठ करते हैं, हम कुछ होता ही नहीं है। कहा तुम जिंदा है, कम है क्या? तो हमारे यह रोग हो गया, यह हमारा व्यापार फेल हो गया, तुम जिंदा है, यह कम नहीं है। मैं उस तुलसीदास के हनुमान चालीसा में आगे भी लिखा है, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये भी तू पाठ करता है ना? तो हाँ करते हैं, याद ही है। कहा कि हनुमान जी के गुरु नरहरिदास थे। लोग कहते हैं कि नरहरिदास जो है हनुमान जी के अवतार थे, इसलिए वो कह रहे हैं जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आपकी कृपा बहुत तरह की है हनुमान जी, हमको और सब कृपा नहीं चाहिए। तो कौन तरह कृपा है? लंका में गाय तो बाएं हाथ असुरन को मारे, दाहिने हाथ संत उबारी, अभी तो कृपा है। पिटापट भी तो कृपा है ना। कुछ राक्षसवन के पोछ में बढ़ करके ऊपर नीचे पटा दिए, वो भी तो उनकी कृपा ही है ना। या जी कृपा है कि नहीं है? नहीं है, यह भी उनकी कृपा ही है। काल ने में जो है दीक्षा दे रहा था हनुमान जी को, कहा कि पहले दक्षिण में ले ले, यह भी उनकी कृपा ही है। तुलसीदास संत हैं, विद्वान हैं, इसलिए कहते हैं कि ऐसा कृपा हमको मत करिएगा। अब तू कैसा कृपा कर रहा है? तब कैसा कृपा कीजिएगा? मेरे गुरु नरहरि के तरह कृपा कीजिएगा। जय जय हनुमान की साई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, मेरे गुरु की तरह कृपा करिए। तो गुरु जी क्या करते थे? उनके बचपन में लेकर आए थे, इनको बचपन में स्नान भी कराते थे, खाना बनाकर मुंह में खिलाते भी थे, फिर बैठा करके रामायण सुनाते थे, गीता सुनाते थे, श्लोक रटवाते थे, फिर पूजा पाठ करने की विधि भी सिखाते थे, आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च की बात करते थे। कहा कि हमारे गुरुजी तो खाना भी बनाते थे, खिलाते थे भी, और हमको सुलाकर भिक्षाटन भी करने जाते थे। ऐसा कृपा करिएगा हम पर। तू कैसा कृपा मांग रहा है? कालनेम के तरह? कैसा? अक्षय कुमार के तरह? अक्षय कुमार पर भी तो कृपा किए हैं ना। कैसा कृपा चाहता है? हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं गुरुजी तहां बड़ा पाठ करते हैं हनुमान जी के, कुछ हो नहीं रहा है, विश्वास उठ गया है। अब जो है किसान को खेती तो मिल गई, अब जब धान का सीजन आता है, अभी धान दिख रहा है ना, फसल लहला रहा है, उस समय तुम चना और गेहूं छींटते चलो, खूब खेत भी जोतो, चना गेहूं छींट दो,
खाद भी डाल दो, चना गेहूं होगा। फिर कहे गुरुजी बड़ी मेहनत की, खेती में तो घाटा लग गया। अरे तू खेती से खेल कर रहा है या खेती कर रहा है? उसी तरह हम लोग अध्यात्म से खेल कर रहे हैं। एक लड़के को पढ़ने के लिए हम केजी में भेज रहे हैं, 1000 से लेकर के 10,000 20,000 रुपया महीना केजी में पढ़ने के लिए करते हैं। लेकिन अध्यात्म उन्नत करने के लिए, आध्यात्मिक सफलता करने के लिए, जो आदमी आध्यात्मिक सफलता नहीं प्राप्त करेगा, उस जगत में भी, इस जगत में भी नहीं के बराबर सफलता उसकी होती है। यदि कर भी लेता है जगतिक सफलता, शरीर स्वस्थ रहता है, धन भी कमा लेता है, लेकिन आत्महत्याएं करता है, दुराचार करता है। और कल ही एक आदमी सुना रहा था अपनी घटना, नाम तो नहीं रखूंगा। कल एक बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी आई थी। गुरुजी यहां भी आए, हम आप लोग जान गया होगा, यहां हम आए लेकिन नहीं मिले, तो फिर यहां आ गए, आपके दर्शन करके मैं जा रहा हूं। तब उसके पति आईपीएस, सुनती भी होगी, आईपीएस हैं, बड़े अधिकारी हैं। कहते हैं कि हमारे घर में किसी से पट नहीं रहा है, हमारे पति से हमको नहीं पटता है। बाप उनके लड़कों को उनके अब बाप से नहीं पट रहा है, सब 1-2-36 के आंकड़ा। हम ही आपके शिष्य हैं, हम पूजा करते हैं। वे जो हैं आपके दीक्षा तो लिए, लेकिन भटक गए। दीक्षा लेकर पूजा करते नहीं है, ध्यान धारणा नहीं करते हैं। अब बताओ, एक आईपीएस है, उच्च अधिकारी, और परिवार में कोई दीक्षा नहीं है, औरत क्या कर सकती है? सब धन सुख सुविधा पद पैसा प्रतिष्ठा, सब बच्चों के गाड़ी है, कार है, सब है, लेकिन किसी से कोई बोलता नहीं है, न पटता। 36 का कर क्या हुआ? वो औरत आई थी, कहे कि झूठ बोलकर आया। गुरु झूठ बोलकर आपके यहाँ जा रहे हैं, आप बताओ तो। वो औरत दीक्षा लिया झूठ बोल, चिंतित है। अब बताओ, तुम लोग जो है एक छोटी मोटी नौकरी खोज रहा है, तो मैं दिल्ली में से यहां तक देखता हूं बड़े बड़े लोगों को, बड़े दुखी हैं। दुख का कारण यहां शुरू होता है। आप मंदिर बना लेते हो, एक पुजारी भी रख लेते हो, वह पूजा पाठ कर दिया, आप उसको कुछ वेजेज मजदूरी देता है, दक्षिणा दे देता है, सोचता है कि हम बहुत धर्म काम कर लिए। कहीं यह धर्म नहीं कहा गया। धार्यत इति धर्म, जिसको तुम आसानी से धारण कर सको, वह धर्म। अपने हम जब तक से, और हमने तो धर्म का परिभाषा अलग से किया है, आत्मा को जानने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह धर्म, यह हमने परिभाषा दिया है। आत्मा से, इसे कम में नहीं, आत्मा को जानने के लिए जो आप प्रयत्न करते वही धर्म है। और हम लोकाचार करते रहे, धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है, दूर दूर तक नहीं। वह लोकाचारिक धार्मिक तो वह रावण भी करता था, 4 वेद 6 शास्त्र उसको कंठस्थ था। और सुबह वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट आया है कि सुबह जहां लंका में देखते उठते तो सबके यहाँ जो है यज्ञ हो रहा है, सबके दरवाजे पर ओम सतचर का पूर्व का शास्त्राक्ष शास्त्रपात का उच्चारण हो रहा है। धर्म है, इसलिए हमको यह नया परिभाषा एक देना पड़ा, आत्मा से कम में नहीं। जब तक से तू आपने ठीक ठीक दीक्षा नहीं लेता है, शिक्षा नहीं ग्रहण करता है, तो आपको हम बताए कि भारतीय वांग्मय में ये लोग लिखे भी किताब
इस आदमी को यज्ञ करने का, मंदिर जाने का, तीर्थ यात्रा करने का अधिकार छीन लिया गया है पहले से ही। हम लोग, बहुत लोग कहता है गुरु जी हमारे घर रह जाइए, हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए, हमारे घर चलिए भोजन कर लीजिए। अब उसे मैं कह नहीं सकता हूं तू अछूत है, अछूत कह सकता हूं क्या जी रामूदास जी? नहीं कह सकता हूं। इसीलिए बाबा लोग अपना राशन बासन आसन लेकर चलता है। वो आपसे को वह समझाने पे के लिए एक भक्त, गुरु भक्त आनंद उपाध्याय भी आ गया। भाई जरा इसका स्वागत कर लो। आनंद उपाध्याय आकर आनंद जी के बगल में ही बैठ गया कि हम लोग आनंद मिलकर स्क्वायर हो जाएं। चलो, हम कह रहे थे आनंदम। आप लोग कथा सुनने आया है, बहुत कथा तो बहुत सुना है, सुनेगा ही। तुलसीदास भी अवसर पाते ही जगह जगह रामायण में करते हैं, गुरु बिन भवन निधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अब बताओ, इस पर ध्यान नहीं दिया आप लोग। आप तपस्या के द्वारा, मैं कहा कि संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा का पद पा सकता है, तपस्या के द्वारा आप शंकर का पद पा सकता है, लेकिन वह तपस्या के द्वारा इस भव रूपी सागर से पार नहीं कर सकता है। भवन तरे न कोई, गुरु की जरूरत है। गुरु बिन भवन तरे न कोई, स्पष्ट तुलसीदास ने कहा था गुरु के यदि नहीं है तो भवन से पार नहीं करेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मारेगा, बार बार इस संसार सागर में फंसेगा, बार बार इस भवजाल में फंसेगा। न तुमको हमारी जागतिक उन्नत होगी, न शारीरिक उन्नत होगी, न आध्यात्मिक उन्नत होगी। इसलिए मैं कहा कि यहां कुछ अभी बताने आया। इसलिए स्वामी आत्मादास जी की हम मूर्ति का स्थापना किया है। वे हम लोगों से कहा करते थे कि सुंदर बोलो, सुंदर करो और सुंदर सुनो। कहा कि क्या होता है भाई? कहा करते थे सुंदर बोलो। सुंदर बोलने का मतलब है कि आदमी सुंदर होता है, बात भी सुंदर होता है, बात बहुत सुंदर होता है। सत्यम बुर्यात न च अप्रियम, सुंदर हो गया ना। सत्य तो बोलो, लेकिन ऐसे बोले कि प्रियकर भी हो। इसी मुंह से तू गाली दे रहा है, गलौज भी दे रहा है। कोई एक गाली दे रहा है, हम 10 गाली दे दिए। क्या कोई एक बोतल शराब पी कर आएगा तो हम 10 बोतल शराब पी करके सामने उसका प्रतिरोध करें? इज इट करेक्ट? उचित है? हम लोग यही करते हैं, सुंदर नहीं बोलते। सुंदर यदि बोलने लगेंगे तो हम सुंदर सुनेंगे भी, श्रवण भी सुंदर होगा, तो सुंदर करने भी लगेंगे। सुंदर करना वह होता है जो कि करने से सबको आनंद हो, दुख ना हो। देखो, हम अक्सर एक बुद्ध की जातक कथा अक्सर हम कहते हैं सर्वत्र, उस बात को मान लो। सुंदर, भगवान बुद्ध सारनाथ से जा रहे थे। और कौशाम्बी के नजदीक जा रहे थे। वहां का ब्राह्मण जो है काशी से पढ़कर विद्वान गया था और देखा था कि बुद्ध के संग में, जैसे हमारे यहां देख रहे हैं कि ज्यादा देखो युवक सन्यासी हमारे साथ, जो पक्के बड़े दो दाढ़ी वाले सन्यासी बैठे हैं ना, वो हमारे नहीं है, हमारे गुरु जी के। वो हमारे गुरु भाई हैं। हमारे सन्यासी देख ही रहे हो, यंग लोग वहां भी बैठे हैं तुम्हारे सामने, गुरु भाई लोग हैं।
बुद्ध के साथ भी युवक सन्यासी बहुत थे, खास करके 80% उनके क्षत्रिय राजकुमार थे। 80%। वह ब्राह्मण जो है सोचता था कि सब क्षत्रियों के हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा देगा तो तलवार किसके हाथ में होगा, युद्ध कौन करेगा, ये शरीर देश तो आज न कल गुलामे हो जाएगा। ये बड़ा मूर्ख आदमी है। यदि मिलता तो इसको हम ठीक बताते, शस्त्रार्थ करते, मिलता तो इसको बताते। तो देखो ये अक्सर हम कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर सो सो देवे। तू अपने दिल से जो मांगेगा परमात्मा वही देता है। हमने दुख मांग लिया, दुख आ गया तो हम कहते हैं परमात्मा तूने किया क्यों दे दिया, तूने मांगा है। हमारे मांगने में और उसके आने में कुछ गैप हो जाता है और हम भूल जाते हैं। तुम आम बोया कि बबूल बोया, आपके बोने में और आम और बबूल के फल आने में एक टाइम लगता है, भूल जाता है। जिसके पड़ोसी के यहाँ आम आने लगे तो हम दुखी हो जाते हैं कि उसका आम आ गया, मेरे यहाँ बबूल का देखो कांटा गिर गया, गड़ गया पैर में सुबह सुबह। लेकिन कर्म तो मेरा ही है। अवश्य में भोक्तव्यम तेन कृत कर्म शुभाशुभम। हम तो अवश्य अपना ही किया हुआ कर्म भोगते हैं ना, दूसरे का नहीं। जो जो मांगे ठाकुर सो सो देव, नानक ने कहा। सब हमारा मांगा हुआ हमारे सामने आ रहा है, अब हम दुखी हो जाते हैं, यह क्यों दिया, ये कर, तू मांगा है यार, लो। जब जैसे मांगा हो सिस्टमेटिक आएगा ना तुम्हारे सामने। एक बार देखो अश्विनी जी बैठे हैं, लेके चले गए हमको, राजस्थान घुमा रहे थे, राजकीय यात्रा करा रहे थे। 5 स्टार में होटल में ठहरा दिए। खाना पूछा क्या आएगा, हमारे रूम में आ गया था। हमने ऑर्डर दिया, नहा धोआ के भाई बढ़िया से बर्तन साफ करके बनाना, बाजरे की रोटी, साग, सलाद, दाल, लहसुन प्याज मत डालना, सादा सादी बनाकर लाना। लाया तो बनाकर अच्छे पात्रों में लगाया, लेकिन मत पूछो उसका स्वाद क्या था, बना कर तो लाया। क्या करें, हम तो खा लिए चुपचाप। अश्विनी जी याद है आपको? जरा खड़ा दिखा दो चेहरा। अश्विनी जी बगल के कमरे में आ गए, अरे गुरु जी पा लिए, हमने यहाँ पा लिए। क्या पाए? तो देखो बर्तन में अभी पड़ा हुआ है, देख लो। रोटियां डाले, फिर सब्जियां डाले, मुंह में जाकर थूकने गए, राम राम। अरे 20 के तरह बना है, ये आप खा लिए। हमने 20 के तरह, जिभवा तो कही थी, लेकिन हमने कहा कि चुप, तुम्हारा काम नहीं, इसको जाने दे अंदर। अरे राम, फिर बनवाने का ऑर्डर देते, नहीं कुछ अब नहीं चाहिए बनवाने का ऑर्डर। 5 स्टार होटल है ना, लेकिन बिल तो उतना ही लेगा। कि बिल तब तुमको देना है, मेरा काम थोड़े था। देखो हम इसी तरह से हम लोग अध्यात्म में भी जाते हैं, मांगते हैं, कुछ मिलने लगता है तो फिर मुंह बचकाने लगते हैं। मेरे यहाँ दिन भर आता है भूत प्रेत, आल जाल, दुख कष्ट के लिए आता है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सबका एक ही काम।